स्वागत है आप सबका फिर से बैठने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक ठाक हूँ। चल रहा है, सोनू का तबीयत फिलहाल ख़राब ही चल रहा है और कहते हैं ना कि मुसीबत कभी पीछा नहीं छूटती है, खास करके मेरे साथ तो यही है। वो इसलिए आज मैंने सुबह सुबह मम्मी से बात की थी, इतने दिन तो किया नहीं था, आज बात की थी। तो मम्मी का पता है क्या न्यूज़ था? मम्मी बोल रही थी कि मुझे कुत्ते ने काट लिया और 3-4 दिन हो चुका है। तो बताइए इस बात पर आपका क्या रिएक्शन होगा? और वो भी फ़ोन पर। मैंने कुछ नहीं बोला, प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो नहीं समझी। फिर मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। और मेरे एक फ्रेंड मम्मी के साथ में ये वाली प्रॉब्लम हुई है, यानी कुत्ते ने काटा है और 4 दिन हो गए, मम्मी अभी तक जो है इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाई है। और मम्मी से अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो वो एक ही काम करेगी, फ़ोन काट देगी। तो उसने मुझे समझाया कि देख, अगर समझाने से कोई इंसान समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझना चाहती है तो भी तू क्या ही कर सकती है। और बात यह है कि दवाई दिलवाने की या इंजेक्शन की बात है, कोई और बात तो है नहीं कि ज़मीन जायदाद की बात हो या कुछ झगड़े वाली बात हो जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी माँ बुजुर्ग है तो वो मेरी हर बात मानती है, ऐसा नहीं है। हर बात मैं कभी मानने के लिए नहीं आज तक बोली थी, ना मैं बोलती हूँ। लेकिन यह है, उनको अगर कुत्ते ने काटा है तो उन्हें मेरी बात को मानना चाहिए, मानकर उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन्हें इंजेक्शन ले लेना चाहिए था। अब तक ले लेना चाहिए था, उन्होंने लिया नहीं। लेकिन आज जब मैंने बात किया उन्होंने तब भी मना कर दिया। और अब मैं ना तो यहाँ से बच्चों को लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मम्मी थोड़ा दूर रहती है, और ना मतलब कुछ कर सकती हूँ। 2 बच्चे लेकर आप कहाँ तक भगोगे? जब सोनू का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है तो मैं सिर्फ फ़ोन पर बात करके उनको ऑटो वगैरह बुक करके दे सकती हूँ। पैसे की अगर ज़रूरत है तो मैं थोड़ा बहुत दे सकती हूँ, जो भी मेरे पास होगा, यानी जो भी मेरा श्रद्धा होगा। तो देखिए इंसान कितना ज़्यादा लापरवाह होता है कि वो मेरा कुछ भी बात नहीं मानता है। खास करके इंजेक्शन देने की जो बात है, वो बात अगर मान लेती ना तो मुझे थोड़े से सुकून मिल जाती है। जब से मैंने बात किया मम्मी से, सुबह बात की थी, तब से लेकर अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँगा कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर सकती। एक बार तो सोचा कि है ना मेरी सिस्टर को कॉल कर लूँ। जब मैंने मम्मी से बात करने के बाद में फ़ोन को कट किया था ना, तो मैंने सोचा कि एक बार मेरी सिस्टर से बात कर लूँ और उससे ये बात कह दूँ कि है ना मम्मी को कुत्ते ने काटा है, और वो एक बार मम्मी से बात करके उनको समझा दे। और फिर मैंने ये सोचा कि वो मुझे चाहे कुछ भी परेशानी हो, वो कभी फ़ोन ही नहीं करती है, तो फिर मैं क्यों उसे करूँ। और सबसे बड़ी जो मेन खास वजह है ना, साली जीजा में एक बात कॉमन है, वो भी ब्लॉक कर रखा है मुझे, और क्या नाम है इसके, मेरी बहन भी ब्लॉक कर रखी है मुझे। अगर फ़ोन भी करो तो क्या करोगे? और दूसरे के पास फ़ोन मांग के, खुद के पास फ़ोन होते सोते अगर मांग के करो ना, दूसरा भी बहुत ही टोंट मारता है। पहली बात तो कोई देगा नहीं, अगर देंगे भी ना तो भी टोंट मारेंगे। क्यों? आपके फ़ोन को क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से दूसरे पास जाने का मन नहीं करता। आप लोग समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो ये भी बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास आएगी, बच्चों के साथ रहेंगे, जो भी एक ही बर्तन में खाना वाना खाएंगे, तो कुत्ते काटने से है ना रेबीज़ का चांस बहुत ज़्यादा होता है, वो कभी भी हो सकता है। तो ऐसा करो, तुम उनको आने के लिए मना कर दो, या फिर क्या बोलोगी? तो मैं ये बोला कि मैं मना कैसे कर सकती हूँ आने के लिए, क्योंकि मुझे कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी जाती है। तो अब उस इंसान को मैं समझा नहीं पा रही हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास कई बार पहले कमेंट आ चुके हैं कि सिस्टर आप अपनी माँ के पास में क्यों नहीं रहती हो, क्यों नहीं करते। देखिए इस तरीके से अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी बात नहीं माने, कोई भी इंसान इस तरीके से करे, तो आप उस इंसान के साथ में कब तक रहोगे? एक बार 2 बार किसी भी चीज़ को मतलब इग्नोर करते रहें, लेकिन हर बार नहीं रह सकते आप। अभी मैं अगर उनके पास जाऊँ 2 बच्चों को लेकर, वो तब भी डॉक्टर पास जाने के लिए राज़ी नहीं होगा। अगर वो रात तक इंजेक्शन नहीं लगाई होगी ना, तो कल सुबह मैं मजबूरन किसी का फ़ोन लेके और मेरी सिस्टर से बात करूंगी, क्योंकि मेरी माँ उनको बहुत ज़्यादा मानती है, यानी छोटी बेटी है, जो भी है प्यार करती है, मानती है, जो भी है वो उनका मैटर है। तो उसे मैं मजबूरी में एक बार ज़रूर बोलूँगी कि देख भाई, बात ऐसा है, मम्मी को 3-4 दिन हो गया कुत्ता काटा है और अभी तक जो है वो डॉक्टर के पास नहीं गई है। तू ऐसा कर, उनको समझा दे तो तेरी कहने से वो चल जाएगी। मम्मी जो है हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन वगैरह लगा के आ जाएगी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, नीचे होने की बात है तो मैं ही हो लेती हूँ नीचे, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, ना ही कोई फ़ायदा होगा। लेकिन ये है, इससे अगर मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, वो माँ है, बुजुर्ग है, जो भी गलती करती है, नहीं मानती है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब किसी की जान को इतना ज़्यादा खतरा हो, जिसे अगर किसी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब चाहे झगड़ा एक तरफ हो, दुश्मनी एक तरफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनापन, अपना और प्यार होता है ना, मेरे हिसाब से वो एक तरफ होना चाहिए। कल मेरी मम्मी को मैं फ़ोन करूँगी सुबह 7-8 बजे के लगभग।
अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाती है तो फिर मैं अपनी हर थक कर जो है बहन को ही कॉल करूँगी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इसमें मैं नीचे ज़रूर होंगी, लेकिन मुझे इसमें कोई गिल्ट फील नहीं होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ये जो डिसीजन ले रही हूँ सही है या फिर गलत है। मेरी नज़र में ये गलत नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी को कुत्ते काटा है। अगर मेरी बहन की समझाने से वो इंजेक्शन लगा लेती है तो इसमें किसका फ़ायदा है? मुझे तसल्ली मिल जाएगी और मम्मी के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी है और बहुत सारी ऐसे वजह है और उनको समझाने वाला कोई भी नहीं है, उनका भी गलती नहीं है। देखिए अब इतना उम्र हो चुके हैं, पहले जो भी किए हो वो लोग, पहले उन्होंने चाहे कुछ भी किया ना, मैं उनकी हर एक बात को माफ़ करती हूँ। आज भी अगर वो मेरे साथ कुछ भी गलत बर्ताव कर रही है या बच्चे के साथ कुछ भी, जैसे मैं छोड़ के जाती हूँ, गलत बर्ताव करती है, मैं उस चीज़ को भी माफ़ करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे माँ जैसे भी है, जो भी है, थोड़ा सा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी रहे, खुशी से रहे, सुख से रहे। और मेरे से जितना बनेगा, जितना हो पाएगा, मैं 101% जरूर करूँगी। मैं अपना फ़र्ज़ जरूर निभाऊंगी और आगे भगवान का मर्जी है, जो भी वो चाहेंगे वही होगा। उनकी इच्छा से आगे ना कोई जा सकता है ना कोई जाएंगे। तो जी आज की वीडियो में यहीं पे लेती हूँ आप लोगों से विदा। उमर जी नमस्ते।